चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा आप लोगों के बीच में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका है कि हमारा एचपीएससी ने हमारा एडब्ल्यू का जो सिलेबस है, वो है रिलीज़ कर दिया है आप लोगों के बीच में। तो हम सभी के लिए जो बच्चा जिसने बीटेक एनवायरनमेंट से, सिविल से, केमिकल से की है, उन लोगों के लिए इससे बड़ी जो खुशखबरी है कुछ नहीं हो सकती है कि हमारा जिस दिन राजस्थान जेएसओ, जेडब्ल्यू का जो एग्ज़ाम था, उसी दिन 9 तारीख को जो है हमारा जो सिलेबस है जो अपडेट कर दिया गया है एचपीएससी के द्वारा। तो इससे हमें थोड़ी जो होप है, जो आशा दिखने लग गई है कि जो हमारा एडब्ल्यू का जो एग्जाम होना था वो बहुत जल्दी जो एग्जाम है अब वो लेने वाले हैं हमारे पास। तो चलिए आप सबका स्वागत करते हैं हमारा जो यूट्यूब चैनल है इन्वायरमेंट की पाठशाला में। मैं अश्विनी शर्मा आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप लोग हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे हर एक अपडेट मिलती रहेगी, हर एक क्लास मिलती रहेगी। चलिए, तो मैं आप लोगों को थोड़ा इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे क्या पैटर्न रहने वाला है। तो हमने पहले भी जैसे इस चीज के बारे में बता दिया था कि एचपीएससी अब अपना पैटर्न चेंज कर चुकी है। वो अब प्री, मेन और इंटरव्यू ये 3 चीजें रखने वाली है। ठीक है, और इन्हीं 3 चीजों के ऊपर इन्होंने जो है सिलेबस दे दिया गया। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये 3 चीजें आपकी होने ही वाले 3 स्टेप है भाई, प्री, मेन और इंटरव्यू। ठीक है जी। प्री है वो आपके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट रहने वाला है, और जो मेन और इंटरव्यू है वो आपके लिए जो है मेजर पोर्शन रहने वाला है, जो आपकी रैंक को आपको आगे लेके जाएगा, आपकी रैंक को बताएगा। इन दोनों के जो भी आपके मार्क्स बनने वाले हैं वो आपको जो है फाइनल लिस्ट तक लेके जाने वाला है, और जो प्री है वो आपका सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट रहने वाला है भाई। चलिए, तो अगर हम प्री प्री टेस्ट या स्क्रीन टेस्ट की बात कर लेते हैं, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं भाई। देखो, 100 क्वेश्चन 2 घंटे। ठीक है जी, 100 क्वेश्चन 2 घंटे। ठीक, और 100 क्वेश्चन जो है सिलेबस से आने वाले हैं भाई। हरियाणा जीके या फिर अगर मैं आपको बात करूं नॉन टेक्निकल कुछ नहीं है भाई यहाँ पे। ये प्योर 100 क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये जो आपने सिलेबस दे दिया गया उस सिलेबस में से आने वाले है हमारे पास। वही वही सारी चीजें भाई, ए बी सी डी और ई जो है 5 ऑप्शन होने वाले हैं। ठीक है, इनमें से आप जो चूज कर सकते हो। ठीक है जी। ई वाला जो ऑप्शन है वो आपके लिए रहने वाला है कि आप ऊपर वाले चारों में से कोई चूज नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन से रहने वाले। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो है, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है भाई। 1/4 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है भाई। अगर हम बात करें इसके अंदर क्या है, कुछ एक कंडीशन लगा रखी है कि मिनिमम 25% जो मार्क्स है स्क्रीनिंग टेस्ट में होने चाहिए। कि भाई ऐसा नहीं है कि 25% वाले का स्क्रीन जो है क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं। इसमें बताया गया है कि अगर लिस्ट यहाँ तक आती है, जिन्होंने 4 गुना बच्चे हैं, 4 टाइम जो स्टूडेंट है इनको लेने होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जितनी हमारी पोस्ट है, टोटल पोस्ट का 4 गुना जो बच्चे हैं इसमें लेने वाले हैं ये। ठीक है, अब जो बच्चे लेने वाले 4 गुना, उनके भी लिए भी कंडीशन है कि वो 25% जो स्क्रीनिंग टेस्ट में 25% से ज्यादा मार्क्स उनके होने चाहिए। ठीक है भाई, 25% से मार्क्स ज्यादा उनके होने इसमें चाहिए ही चाहिए हमारे पास। चलिए, चलिए अगर हम बात करते हैं नॉलेज टेस्ट के बारे में, तो नॉलेज टेस्ट जो है वो प्योरली इंग्लिश मीडियम में होने वाला भाई। 3 घंटे, 150 जो है मार्क्स होने वाले हैं। ये प्योर प्योर किस में होगा, सब्जेक्टिव में होगा। जो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट था वो ऑब्जेक्टिव में था, ये किस में होने वाला, हमारा सब्जेक्टिव के अंदर होने वाला है। ठीक है भाई। और इसमें क्या होगा, जिस भी बच्चे के 35% से नीचे रहने वाले ना, 35% से जो है मार्क्स अगर कम है, ठीक है जी, 100 में से अगर 35 से कम है तो हम मान के चलते हैं कि उसको जो है किसमें नहीं बुलाया बुलाया जा सकता, इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं हो सकता। इंटरव्यू में ये क्या है, 2 टाइम्स बच्चे यानी 2 गुना बच्चे लेने वाले हैं टोटल पोस्ट के 2 गुना बच्चे, और वो 2 गुना बच्चे जिनके जो नंबर है 35% से ऊपर आए हुए हैं। ठीक है जी। इंटरव्यू होने वाला जी 12.5% का, यानी इसकी वेटेज की बात करें अगर हम। और जो हमारा नॉलेज टेस्ट होने वाला है ये कितना बच गया हमारे पास, 87.5% का जो है हमारे पास नॉलेज टेस्ट होने वाला है, और 12.5% का इंटरव्यू होने वाला भाई। इनकम्प्लीट जो मार्क्स है इनको मिला दे, उसके बाद हमारी क्या वेटेज बनने वाली है, उसके बाद हमारी फाइनल लिस्ट लगने वाली है भाई। चलिए, अगर हम बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस की, तो इन्होंने बहुत बड़ा सिलेबस दे दिया भाई, जिसमें इन्वायरमेंट, सिविल, मैकेनिकल और जो केमिकल, इन सबको आपस में इन्होंने जोड़ दिया है भाई। ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है सबका मिला दिया भाई। अगर आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश का, अगर आप लोगों ने देखा हो असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर का, तो ये मान लो कि 90% सिलेबस उनका डिट्टो सेम टू सेम इन्होंने दे दिया है। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया भाई।
ठीक है, बहुत सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर जो है सवाल भी उठाए थे, बट फिर भी चलो इन्होंने जैसा दे दिया तो उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। चलिए हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन कैसे की जाए, कैसे प्रिपेयर करना है, तो इस चीज के बारे में हम बात करते हैं आज। सबसे पहले जी इकोसिस्टम, देखो जी इकोसिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेज, और थर्ड है जी हमारा बायोडाइवर्सिटी। जो फर्स्ट तीन यूनिट है हमारे पास, तीन यूनिट जो हमारी इकोसिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेज और हमारा बायोडाइवर्सिटी। तो मैं आपको बता देता हूँ, पीडी शर्मा की बुक आती है भाई, पीडी शर्मा की जो बुक है, पीडी शर्मा की बुक है, वो आप उठा सकते हो। उससे बढ़िया बुक आपको नहीं मिलने वाली, सबसे मस्त लैंग्वेज, अच्छी लैंग्वेज है, वहां से आपको जो चीजें मिल जाएंगी भाई। ठीक है, ठीक है, उस सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में या पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में बात कर लेते हैं, तो आप इसमें सिविल का जो हमारे पास जो बुक है वो उठा सकते हो, जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल का है, वाटर पोल्यूशन का मैनेजमेंट का है, ये सारी बुक्स है हमारे पास। ये आपको हर जगह मिल जाएगा, ये वाला तो आप नेट से कहीं से भी उठा के इजीली पढ़ सकते हो। आप हमसे नोट्स भी ले सकते हो, इस चीज के लिए हमारे साथ जुड़ भी सकते हो। चलिए, उसके बाद अगर पॉल्यूशन कंट्रोल, ये इकट्ठी एक यूनिट बनने वाली है, जिसमें हम ऊपर वाले में इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और नीचे वाले में उसका कंट्रोल कैसे करना है उस चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट की, तो इसमें आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो बुक है ये रेफर कर सकते हो, या अदर अगर आपके पास नोट्स है वो रेफर कर सकते हो। हमारे साथ जुड़िए, हमारी एकेडमी के नोट्स के साथ आप इस चीज को जो है आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी वाली, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी वाली बुक आपको पीडी शर्मा से आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है भाई, अगर आपका कोई एमएससी में, जिसने एमएससी इन्वायरमेंट से की है, एमटेक इन्वायरमेंट से की है, आपका कोई दोस्त है, तो उसके पास आपको ये चीजें मिलने की संभावना रहती है, उसके पास मिल जाएगी भाई आपको ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये आपने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा भाई, फ्लूइड मैकेनिक्स की इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट बुक रहती है हमारे पास। जी यस, हाँ जी, आर के बंसल जो हमारे पास जो बुक है वो फ्लूइड मैकेनिक्स की या हाइड्रोलिक मैकेनिक्स के हमारे पास रहती है, उसमें से आप ये सारी चीजें कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज ये है जी, इसमें ओसीएफ के वो ओसीएफ के बारे में भी दिया गया है। ठीक है, इसमें आप पाइप फ्लो के बारे में पढ़ोगे, ओपन चैनल फ्लो के बारे में भी, दोनों चीजें इसमें हमें पढ़नी पड़ेंगी हमें। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें केमिकल एनर्जी की, ठीक है, तो केमिकल एनर्जी के रिलेटेड एक इसकी बुक आती है जी। ठीक है, एक सिंपल सी बुक आती है, एक वो बुक है केमिकल इंजीनियरिंग का, वो आप पढ़ सकते हो, ज्यादा इसमें सिलेबस इंक्लूड नहीं किया है जी। उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जो है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की एक बुक आती है जी, स्पेशली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करके ये एक बुक है। ठीक है, आप उस बुक को फॉलो कर सकते हो। आप हमारे साथ जुड़ोगे तो हम आपको जो है हमारे जो नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, मैं लास्ट में हमारा जो ग्रुप का जो आपके पास लिंक डाल दूंगा, मेरा नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। आप है ना हमसे कांटेक्ट कर सकते हो इस चीज को लेके। चलिए, उसके बाद है जी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल वर्क्स, इन्वायरमेंट। चलिए, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन के बारे में बात कर लेते हैं इसमें। इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन है जो हमारे पास, इसमें जो है एक्ट है, एक्ट के बारे में आप आपके पास जो है गूगल के ऊपर आराम से आपको ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कि कौन सा किस तरीके का हमारे पास एक्ट है। ठीक है, इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन के साथ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ईआईए बोल देते हैं, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। ठीक है, आप इस चीज को पढ़ सकते हो कि जो अलग अलग कैटेगरीज इन्होंने बांटी गई है, कौन सा आईएस कोड हम यूज कर रहे हैं इसमें। ठीक है, ये सारे के सारे आपको जो है हमारे साथ मिल जाएंगे, हमारे पास इनके आपके पास सारे नोट्स मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जो है करंट अफेयर्स में, अगर आप अगर कोई मैगजीन देखना चाहो, ठीक है, या फिर अगर कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो उनके पास जो करंट अफेयर्स का डाटा होता है उसमें जो है कुछ एक क्वेश्चन जो इन्वायरमेंट के डाले जाते हैं, आप वहां से भी इसको देख सकते हो। या फिर जो हमारे पहले जो मोमेंट्स हुए हैं इन्वायरमेंट को लेके, वो सारी चीजें आपको गूगल से मिल सकती है, आपको बहुत अच्छे से हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास ये जो चार लास्ट वाले जो चार हैं, ठीक है, ये क्वालिटी मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट डिजाइन, ऑपरेशन, रिसर्च और प्रोडक्शन कंट्रोल। ठीक है जी, ये सारे के सारे आपको एक इकट्ठी एक बुक आती है जी हमारे पास, उसके ऊपर आप ये सारी चीजें मिल सकती है जी हमारे हम हमसे। हाँ जी।
जी, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है हमारे जो हमारी मिनिस्ट्री है उसकी भी जो जो हैंडबुक है वो आपके पास जो इसमें मिल मिल जाती है आपको वहाँ से आपको मिल जाएगा जी ये सारी की सारी चीज़ें। चलिए, ये बात होगी हमारी सिलेबस की। अब हम बात करते हैं हमारी अकेडमी के बारे में, जो हमारी अकेडमी है एनवायरनमेंट की पाठशाला, वो जो सीई बाय एएस अकेडमी के साथ मिलकर, सिविल इंजीनियरिंग बाय एएस के साथ मिलकर जो हमारी एनवायरनमेंट की पाठशाला जो हमारी हमारा जो चैनल है, हमारी एकेडमी है, ये दोनों मिलके इन्होंने एक बैच लॉन्च किया अभी। इन सब ने मिलके एक बैच लॉन्च किया है, जो स्पेशल बैच है असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर का। आपको कोई नहीं करवाने वाला भाई, पूरे उसमें 2 महीने का टाइम है जी। 2 महीने में आपको ये पूरा सिलेबस सिर्फ और सिर्फ हम ही करवा सकते हैं जी। सिर्फ और सिर्फ जो हमारा पूरा जो स्टाफ है, पूरे जो हमारे पास फैकल्टीज है, वो आपको इस चीज के लिए तत्पर है। तो मैं आपको बता देता हूँ जी, 18 जनवरी 2024 से जो है हमारा बैच जो है लॉन्च हो गया है। उस दिन से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं भाई। आप सभी से जो है हम बोलेंगे कि अगर जिस भी बच्चे को तैयारी करनी है इसको अच्छे से, और जो सीरियस है अपने जो फ्यूचर को लेके जो कंसर्न है कि भाई हाँ मुझे तैयारी करनी ही है, वो सब हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपके इसके जो लिंक भी डाल दूंगा हमारे पास डिस्क्रिप्शन में। आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हो जी, 9992548371 करके जो है। अब सुनील शर्मा आप यहाँ पे नंबर पे है ना हेलो छोड़ के मेरे से जो भी है आप डिस्कस कर सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, हर एक चीज का जो है आपके पास निवारण हम करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो हर एक चीज के लिए है, आप जितने भी बच्चे इन्वायरमेंट से हमारे यूट्यूब चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो हम हर एक हमारी क्लासेज है, डेमो क्लासेज है, अदर जो एमसीक्यूज है, हमारी टेस्ट सीरीज है, वो हर एक चीज यहाँ पे डालते रहेंगे। ठीक है, अगर कोई भी इश्यू है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे नंबर मैंने आपको नंबर दे दिया है, यहाँ से आप अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए है नोट्स की या किसी भी तरीके की, तो आप हमसे बात कर सकते हैं भाई। ठीक है, और एट लास्ट में यही कहूंगा कि भाई बहुत कम टाइम है, सिलेबस बहुत ज्यादा, 20 यूनिट के अबाउट टू भी जो है टोटल यूनिट्स आपकी बनने वाली हैं। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके अपने फ्यूचर की तरफ सोचिए, देखिए आपको करना क्या है और जुड़िए हमारे साथ। मैं तो यही कहूंगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, बिल्कुल कम से कम मिनिमम फीस में हमारे पास जो है हमारी एकेडमी है। जैसा कि हम आपको बता देना चाहता हूँ कि जीएसओ का और जेडब्ल्यू का जो हमारी एकेडमी है, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट बैच रखा था। ठीक है, और वहां से मैं आपको बता देता हूँ कि जो 60 क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन में से अबाउट भी 50+ क्वेश्चन है जो हमारे पास ऐसे के ऐसे डिट्टो, इवन है ना उनके जो आप बोल मानोगे कि ऑप्शंस भी डिट्टो सेम टू सेम हमने जो है करवा रखे थे। तो आप वहां से हमारा देख सकते हो, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप बातें भी कर सकते हैं कि हमारा जो पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। चलिए, ठीक है, अगर किसी को कोई भी इशू है हमारे साथ, मैंने आपको नंबर फिर से बता दिया, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ कि अगर किसी को भी कोई भी इशू है तो हमसे जुड़िए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आने वाली अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। चलिए, ओके, थैंक यू।